बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं सीज़न की बहुत ही मज़े की सब्ज़ी। यानी आज हम बना रहे हैं शलजम और मटर की सब्ज़ी। आलू मटर तो आपने कई बार खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी शलजम और मटर। बहुत से लोग शलजम शौक से नहीं खाते क्योंकि इनमें थोड़ी सी कड़वाहट होती है। आज मैं आपको इनकी कड़वाहट दूर करने का एक ऐसा तरीका बताऊंगी। अगर आप मेरे तरीके से ये वाली सब्ज़ी अपने घर वालों को बना के खिलाएंगे तो यकीन करें बड़ों के साथ साथ बच्चे भी इसको बड़े शौक से खाएंगे। तो चलें इसको कैसे तैयार किया जाते हैं, इसको बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमने सब्ज़ी तैयार करनी होगी। तो सब्ज़ी तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे ली है इस तरह आधा किलो मटर। इसको छील लेंगे, इसका दाना निकाल देंगे। उसके बाद इस तरह हमारे पास है शलजम। अच्छा, बहुत से लोग इसको गोंगलू भी कहते हैं। पंजाबी में इसको गोंगलू कहा जाता है, फ़ारसी में इसको शलगम कहते हैं। हम लोग इसको अपनी ज़बान में शलजम कहते हैं। तो शलजम को अच्छी तरह धो के साफ़ कर लेंगे। उसके बाद इसका छिलका उतार लेंगे। छिलका उतारने के बाद अब यहाँ पे इस तरह इसको पीस में काट देंगे। इसके ना ही बहुत ज़्यादा बड़े पीस काटने हैं, ना ही छोटे पीस काटने हैं। इस तरह नॉर्मल पीस में काट लेंगे। शलजम को काटने के बाद इसको हमने बॉयल करना है। अच्छा, बहुत से लोग शलजम पसंद नहीं करते क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत कड़वाहट होती है। इसकी कड़वाहट की वजह से इसको नहीं खाया जाता। लेकिन अगर आप इस तरह इसकी सब्ज़ी बनाएं, सब्ज़ी बनाने से पहले इस तरह शलजम को बॉयल करें, तो इसके अंदर जितनी भी कड़वाहट होगी बॉयल करने की वजह से तमाम की तमाम कड़वाहट अच्छी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह मैंने यहाँ पे एक पतीले में पानी बॉयल होने के लिए रखा है। जैसे पानी हमारा थोड़ा बहुत गर्म हो जाते हैं तो शलजम काट के इसमें डाल देंगे। इसको यहाँ पे अच्छा सा बॉयल होने तक पकने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं शलजम माशाल्लाह से अच्छे से हमारे बॉयल हो चुके हैं। तकरीबन 7 से 8 मिनट मैंने यहाँ पे इनको बॉयल होने के लिए रखा था। इनको हमने फुल बॉयल नहीं करना, तकरीबन 80% हमने यहाँ पे इनको बॉयल करना है क्योंकि आगे जाके मसाले के साथ इसकी बुनाई भी करनी है। इसलिए यहाँ पे तकरीबन 80% हमने इनको बॉयल किए हैं। उसके बाद इसका पानी ड्रेन कर देंगे। पानी हमें नहीं चाहिए, पानी इसका निकाल देंगे। तो चलें फिर अब इसका मसाला बनाना शुरू करते हैं। शलजम का मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे कढ़ाई में 1 कप घी शामिल की है। आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं। अब घी हमारा जैसे ही गर्म हो जाता है उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है ज़ीरा। तो 1 चम्मच इसमें इस तरह ज़ीरा डाल देंगे। अब जैसे ही ज़ीरे की खुशबू आने लगती है उसके बाद मैंने इसमें शामिल किए है प्याज। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था। प्याज इसमें डाल देंगे। अच्छा, प्याज शामिल करने के बाद अब यहाँ पे हमने प्याज को इतना फ्राई करना है कि थोड़ा बहुत इसका कलर चेंज हो जाए। बहुत ज़्यादा इसको अब यहाँ पे हमने फ्राई नहीं करना। बस जैसे ही थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाता है उसके बाद फ़ौरन से मैंने इसमें शामिल किया है लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 चम्मच इस तरह इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। साथ में हरी मिर्चें थोड़ी सी काट के डाल देंगे। अच्छा, हरी मिर्चें आपने ख़्याल करके देख के डालनी है। अगर बहुत ज़्यादा लगने वाली हैं तब तो आपने इसमें कम शामिल करनी है। तो मैंने यहाँ पे इस तरह 2 हरी मिर्चें काट ली थी। हरी मिर्चें साथ में इसमें डाल देंगे। ये तमाम चीज़ें घी में शामिल करने के बाद अब यहाँ पे हमने इनको अच्छा सा फ्राई करना है। इतना इनको फ्राई करना है कि अच्छा सा गोल्डन सा इनका कलर आ जाए। इनको बहुत ज़्यादा हमने जलाना नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा लाइट कलर भी इसका नहीं रखना। जैसे ही इसका गोल्डन सा कलर आ जाता है उसके बाद बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप इनका कलर देख सकते हैं। जैसे ही इस तरह का कलर आ जाए, बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं होना चाहिए, जैसे इस तरह का कलर आ जाए उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर का पेस्ट। 2 से 3 टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया था, वो इसमें डाल देंगे। अच्छा, टमाटर का पेस्ट शामिल करने के बाद अब यहाँ पे हमने टमाटर का पानी ड्राई नहीं करना। जिस तरह आम तौर पे टमाटर की बुनाई करके उसका पानी ड्राई किया जाता है, उसका घी सेपरेट किया जाता है, लेकिन अब यहाँ पे हमने इसका कोई टमाटर का पानी ड्राई नहीं करना क्योंकि हमने इसमें शामिल करने हैं मटर। इसी पानी के साथ हमने मटर की बुनाई करनी है, इसलिए इसका पानी हमने ड्राई बिल्कुल भी नहीं करना। बस थोड़ा सा इसकी यहाँ पे बुनाई करेंगे। उसके बाद मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी। तो मैंने इसमें शामिल किया है लाल मिर्च का पाउडर। तो 1 चम्मच इस तरह इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। हल्दी पाउडर आधा चम्मच इसमें शामिल करेंगे। 1 चम्मच इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे। साथ में मैं इसमें शामिल करूँगी नमक। तो 1 चम्मच इस तरह इसमें नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल कर सकते हैं। अच्छा, ये मसाले शामिल करने के बाद अब यहाँ पे 1 मिनट इन तमाम चीज़ों की अच्छी सी बुनाई करनी है ताकि मसाले का जो कच्चापन होता है वो थोड़ा-सा हमने ख़त्म करना है। लेकिन टमाटर का पानी अब यहाँ पे हमने ड्राई बिल्कुल भी नहीं करना। साथ में फ़ौरन से मैं इसमें मटर शामिल कर लूँगी।
अच्छा, टमाटर का पानी हमने किस वजह से ड्राई नहीं किया, क्योंकि हमने इसमें शामिल करने हैं मटर। अच्छा, आलू मटर की सब्ज़ी तकरीबन हर कोई शौक़ से खाते हैं, लेकिन जिस तरह अगर आप ये शलजम और मटर एक साथ बनाएँ तो बहुत से लोग इसको शौक़ से नहीं खाते। लेकिन आप ज़रा सी कोशिश, ज़रा सी मेहनत करके इस तरह शुरू में अलग से शलजम को बॉयल करके इनकी सब्ज़ी बनाएँगे, तो यकीन करें बड़ों के साथ-साथ बच्चे भी इसको शौक़ से खाएँगे। क्योंकि शलजम बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बहुत से बच्चे कमज़ोर होते हैं, लाग़र होते हैं, खून की कमी होती है। अगर आप इस तरह शलजम की सब्ज़ी उनको बना के खिलाएँगे तो यकीन करें उनकी जो खून की कमी होगी वो एकदम से पूरी हो जाएगी। खून बढ़ाने की बेहतरीन ग़ज़ा है शलजम। आप इसको अपनी खुराक में ज़रूर इस्तेमाल किया करें। ये कुछ टाइम के लिए, सीज़न की सब्ज़ी है, कुछ टाइम के लिए आती है और वैसे भी आम तौर पे हमें फ्रोज़न चीज़ें खाने को मिलती हैं। हम लोग सीज़न की जो सब्ज़ी होती है, इन चीज़ों से दूर भागते हैं। हमारे साथ सबसे ज़्यादा मसाइल इसी वजह से होते हैं, हम लोग नेचर से दूर भागते हैं। अगर हम इस तरह सीज़न की सब्ज़ियाँ, सीज़न के फल अपनी खुराक में इस्तेमाल करें, तो बहुत सी बीमारियों से हमें वैसे ही छुटकारा मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे चलते हैं अपनी सब्ज़ी की तरफ। तो मैंने यहाँ पे इसमें मटर शामिल किए थे। मटर शामिल करने के बाद 1 से 2 मिनट मटर की अच्छी सी टमाटर के पानी के साथ अच्छी सी हमने बुनाई करनी है। उसके बाद क्योंकि मटर हमारे पास कच्चे हैं, मटर को हमने पकाना है, तो इसके लिए पकाने के लिए मैंने इसमें शामिल किया है आधा कप पानी। बहुत ज़्यादा पानी इसमें शामिल नहीं करना, सिर्फ़ आधा कप इसमें पानी डालेंगे ताकि मटर हमारे थोड़े बहुत सॉफ्ट हो जाएँ। बहुत ज़्यादा मटर को हमने फुल डन यहाँ पे नहीं करना। आगे जाके शलजम के साथ ही इनको पकाना है, तो इस स्टेज में इनको फुल डन नहीं करना। सिर्फ़ आधा कप इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के बाद कवर लगा के इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे ताकि मटर हमारे थोड़े बहुत सॉफ्ट हो जाएँ। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी शलजम। तो शलजम को हमने बॉयल कर लिया था, इसका जितना भी पानी था, पानी हमने ड्रेन कर लिया था। पानी इसमें शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि पानी से इसकी कड़वाहट दूर होती है, वो कड़वा पानी हमने इसमें शामिल नहीं करना। पानी इसका फेंक देंगे, शलजम इस तरह इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, शलजम शामिल करने के बाद अब इन तमाम चीज़ों की हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट इन तमाम चीज़ों की अच्छी सी हमने बुनाई करनी है। अच्छा, आप इसको शलजम और मटर की भुजिया भी कह सकते हैं, लेकिन आम तौर पे भुजिया जो बनाई जाती है उसके लिए शलजम को इसमें मैश करके शामिल किया जाता है। लेकिन हमने कोई शलजम को मैश करके इसमें शामिल नहीं करना। हमारे घर में इस तरह बनाई जाती है। मैं अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे एक तो ये देखने में अच्छी लगती है, इस तरह खड़ी-खड़ी सब्ज़ियाँ एक तो देखने में अच्छी लगती हैं, खाने में भी इनको बड़ा मज़ा आता है। अब तमाम चीज़ों की हमने अच्छी सी बुनाई कर ली है। जैसी अच्छी सी बुनाई हो जाती है, इस स्टेज में तमाम टमाटर का पानी हमने बुनाई करके जितना भी इसमें पानी होगा, वो पानी अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे। तमाम पानी अच्छी तरह से बुनाई करके ड्राई कर लेंगे। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी 1 गिलास पानी। तो इस तरह इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे। पानी शामिल करने के बाद साथ में थोड़ी-सी हरी मिर्चें फ्लेवर के लिए इसमें डाल देंगे। उसके बाद इसको कवर लगा के तकरीबन हमने 4 से 5 मिनट बिल्कुल हल्की आंच पे कवर लगा के पकने के लिए रख देंगे, ताकि जितनी भी इसमें थोड़ी बहुत कसर है, मटर में थोड़ी बहुत कसर है, शलजम में थोड़ी बहुत कसर है, वो यहाँ पे पूरी हो जाए। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की हमारी शलजम मटर की सब्ज़ी बन के तैयार हो चुकी है। इसको यहाँ पे अच्छा सा मिक्स करेंगे। अब फ्लेवर के लिए लास्ट में थोड़ा-सा मैं इसमें फ्रेश हरा धनिया काट के शामिल करूँगी। इसमें कोई चीज़ हमने और शामिल नहीं करनी, सिर्फ़ फ्रेश हरा धनिया लास्ट में इस तरह इसमें काट के शामिल कर लेंगे और इसको यहाँ पे अच्छा सा मिक्स करेंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की हमारी सीज़न वाली सब्ज़ी बन के तैयार हो चुकी है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊँगी। यकीन करें जितनी आपको यहाँ पे ये देखने में अच्छी लग रही है, इतना ही ये इसका मज़े का टेस्ट बन के तैयार हुआ है। आप इसको घर की चपाती के साथ सर्व करें तो खाने का मज़ा दुबाला हो जाएगा। आज की मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ी-सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।